आज मौसम बदला है और ये बदलते मौसम को लोग अनुभव भी करते हैं कि जब ठंड से हम गर्मी की ओर प्रवेश करते हैं तो ये बसंत उत्सव का माहौल जो बनता है, इस बसंत उत्सव के पूर्व संध्या पर प्रकृति बसंती बयार के माहौल में इतनी खूबसूरत लगती है। और ये प्रकृति का स्वरूप अगर जो कहीं दिखाई पड़ता है तो सचमुच में वो शक्ति स्वरूपा आज तमाम बहनों का जो होली के पूर्व अपने परिवार को अपनी मेहनत से किसानों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा आज होली के पकवान का माध्यम से और उस कई रंगों को एक साथ रंग कर प्रकृति के असली स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। आज होली मिलन समारोह ये प्रकृति का सम्मान है, प्रकृति का सम्मान ही होली मिलन समारोह है। जो माता भगवती का स्वरूप ये प्रकृति है और यही प्रकृति शक्ति है, यही शक्ति भक्ति है और यही भक्ति मुक्ति है। और जो शक्ति का सम्मान करता है, जो प्रकृति का सम्मान करता है, जो प्रकृति के सानिध्य में रहता है, निश्चित तौर पर प्रकृति का वरदान मिलता है उसे। प्रकृति का अपमान करने वाला, प्रकृति को कहीं न कहीं उसके नियम को तोड़ने वाला, प्रकृति के विपरीत चलने वाला लोग कभी सुखी नहीं रह पाता है। प्रकृति का सम्मान का ही जो 7 रंग होता है, वो 7 रंग बसंती बयार के अंदर लोग अनुभव भी करते हैं और 7 रंग में रंग करके लोग खुशियां भी मनाते हैं। 7 रंग का सम्मान ये कई संदेश देता है, सामाजिक समरसता का संदेश देता है, आपसी प्रेम भाईचारा का संदेश देता है, लोगों के मन के अंदर उदासी, लोगों के मन के अंदर भय का वातावरण, लोगों के मन के अंदर दूरी मिटाने का भी ये अवसर है। और यही होली ये अवसर को हमको आपको दिया है। हमारी बेटी बढ़े, हमारा परिवार सुखी हो, निरोग हो, हमारी यही कामना है। होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से सबके जिंदगी में नए रंगों का फुलझड़ी एक तरह से उसकी जिंदगी में खुशियां लाए, 7 रंग में वो अपने को आनंदित महसूस करे और आने वाला पीढ़ी उस रंग का आनंद को उठाए, ये उपहार के रूप में हम लोग प्रदान करें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया, आप अपने कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य अतिथि, हमारे बड़े भाई और हम सब बहनों के प्यारे और विश्वासी भाई, जिन पे हम सब बहनें अटूट विश्वास करते हैं, तो जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आप लोग जोरदार ताली बजाएं हमारे भैया के लिए। बोलिए भारत माता की। भाई क्या काम कर रहे हैं? आज सम्मान सा होली मिलन समारोह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक आदरणीय अनामिका शंकर जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, आदरणीय बहन निवेदिता सिंह जी, अमृता भूषण जी, रीता शर्मा जी, पिंकी कुशवाहा जी, सजल झा जी, हेमलता वर्मा जी, सुषमा साहू जी, कल्पना जी, संगीता जी, प्रियंवदा केसरी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी बहनें और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथीगण, आज सम्मान समारोह
के साथ साथ होली मिलन समारोह, मैं तो यही समझ रहा हूं कि होली मिलन ही है, और सम्मान तो एक बहाना है आपका, लेकिन इसके बावजूद हमारी कई छोटी बहनों को आप लोगों ने सम्मानित किया। मैं विशेष तौर पर जिन बहनों को सम्मानित किया उसके लिए विशेष तौर पर पूरे इस टीम को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और साथ ही साथ ये जरूर कहूंगा कि ये देश पूरी तरह हमारी बहनों का है, माताओं का है, और हम तो शुरू से ही कहते हैं कि भारत माता, भारत को पिता नहीं कहते हैं, और मां का दर्जा इस देश को दिया गया है, और देश के समृद्धि के लिए सारे लोग लगे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, और भारत बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार को आगे लाने का काम किया जा रहा है। हमारी बहनें आजादी के 70 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमको पूरे जीवन में बदलाव लाने का काम करे। आप सोचिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने गरीबों की चिंता की और गरीब बहनों की चिंता की। हमारी बहनें जब चूल्हा पे खाना बनाती थी तो एक बार में लगभग 450 सिगरेट का धुआं जितना कोई पुरुष पीता है उतना एक बार खाना बनाने से आपके शरीर में जाता था। उसके बदलाव की शुरुआत किया, और आज करोड़ों की संख्या में इस देश में बहनों के पास उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया। इज्जत घर, आप सोचिए कि महिलाएं चिंतित रहती थी शौच के कार्यक्रम में जाने के लिए, शौच के लिए, और लोग चिंतित रहती थी, दिन दिन भर तक पीड़ा सहन करना पड़ता था। और लगभग इस देश में 26 करोड़ लोगों को सीधा शौचालय देकर इज्जत घर बनाने का काम किसी सरकार ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब तो लोकतंत्र में हिस्सेदारी, लोकतंत्र में हिस्सेदारी हमारी बहनों को कम मिलता था। लोग सिर्फ कहते थे कि हम अपने परिवार को छोड़कर अपनी बहनों को आगे लाने का काम करेंगे, कभी किसी सरकार ने लाया नहीं। कांग्रेस पार्टी और लोग रोज कहते हैं कि हमारा सपना था, राजीव गांधी जी का सपना था, लेकिन पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो बहनों का सपना, यदि आज 33% महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी साहब। और आप सोचिए, ये अंतिम बार है जब आप पुरुषों को जिताकर लोकसभा भेजेंगे। अगली बार से तो 33% तो आपका आरक्षण है। जिस तरह बिहार में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज 50% से अधिक, लगभग 60% से के आसपास इस बिहार में महिलाएं चुनाव जीत करा रही है। उसी तरह 33% तो आपका रिजर्व है। जब 2029 का चुनाव होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 39 से 40% सिर्फ महिला चुनाव जीत कर आएगी। और इस देश में जब जब पुरुष कमजोर पड़े, चाहे वो शक्ति के रूप में कमजोर पड़े हो, तो माँ काली का अवतार हुआ, माँ दुर्गा का अवतार हुआ। और जब किसी को सरस्वती विद्या की जरूरत पड़ी तो माँ सरस्वती की आवश्यकता पड़ी। और अब तो किसी को धन की भी जरूरत है तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो माँ लक्ष्मी को याद करना पड़ता है। इसलिए इस देश में माँ का दर्जा और आदर्श का दर्जा किसी को दिया गया तो बहनों को दिया गया, माताओं को दिया गया। इसलिए आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, इस नारा को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इसके साथ साथ मैं बताना भी चाहता हूं कि कोई एक बच्चा यदि पढ़ता है तो वो एक व्यक्ति पढ़ता है,
लेकिन यदि एक बेटी एक बहन पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ने का काम करता है। यही है नींव। यदि हमारी छोटी बहनें यदि पढ़ने का काम करेंगी तो पूरा परिवार पढ़ने का काम करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अनामिका जी को, पिंकी जी को, अर्चना जी को, कल्पना जी को, सभी जो पूरी टीम है और जो सम्मानित मंच है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने होली मिलन का भी कार्यक्रम किया और साथ साथ सम्मान कार्यक्रम भी हमारी बहनों को किया है। मैं सभी को का धन्यवाद करते हुए आप सभी जो बहनें यहाँ पर आई हैं सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।